लालची हलवाई। एक शहर में बटुकलाल नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके लोगों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए। तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ भैया बनवारी, आओ भैया मेवालाल, सारी की सारी ताज़ी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, इमरती, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताज़े ताज़े हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? बनवारी ने कहा, बटुक भाई बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। बटुकलाल हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बनवारी, ऊंचा माल अच्छा दाम, ऐसी मिठाई पूरे शहर में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। मेवालाल ने एक पेड़े को हाथ में उठाते हुए कहा, बटुक भाई ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। बटुकलाल ने तपक से कहा, अम्मा यार मेवालाल, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाए हैं, खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरे भाई। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। बटुकलाल मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आती गई। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोआ खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोआ आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो लोगों के स्वास्थ्य और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसकी पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोआ आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बटुकलाल ने गुस्से में आकर पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने बटुकलाल की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जिसने बटुक की मिठाई खाई वे सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। शहर में बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजन हो गया। ये खबर पूरे शहर में पहुंच गई। पुलिस बटुक की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने बटुकलाल से कहा, बटुकलाल, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। बटुकलाल ने कहा, मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, मौसम खराब है, आप मेरी मिठाई खाकर देखिए। बटुकलाल धीरे से बुदबुदाया, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं। थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है, बटुकलाल को थाने ले चलो। बटुकलाल गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसकी लालच ने उसे हवालात की सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है।